अगर इनको बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, तो आप लेके आइए अच्छी सरकार वहाँ पर। 30 साल 40 साल से अच्छी सरकार क्यों नहीं है बिहार के अंदर? कभी बिहार अपने अच्छे उत्तीर्ण राज्यों में आता था आज़ादी के? आता है सर, नहीं, उत्तीर्ण राज्यों में कहाँ आता है? गिनवा दूंगा, अभी भी गिनवा दूंगा। पिछड़ा राज्य में नहीं बोलूंगा कि अभी IAS आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं और BPSC कंप्लीट। हाँ, इस पे नहीं। हाँ, चलिए गिनवाइए। नहीं गिनवाऊंगा मैं, ठीक है। अब भाई का ये अभी गिनवा रहे थे आप, बताइए कौन से मानकों पे बिहार टॉप पे आता है, बताइए। हमारे बिहार का पौराणिक इतिहास रहा है हमारा बिहार का। अरे फिर वही बात, मान की बात करिए भाई कि वहाँ प्रेजेंट में, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप प्रेजेंट की बात करें, ऐसे बड़े भाई ने शिक्षा पे बताइए, रोजगार पे बताइए, इंडस्ट्रीज पे बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बताइए। अभी बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार की स्थिति कितनी है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, HDI इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको पता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार का स्तर कौन से नंबर पे है? सुन लीजिए, मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार कौन से नंबर पे है? सर ये तो नहीं पता कि सबसे पिछड़ा राज्य है। अब मैं आता हूँ, महिला शिक्षा में सबसे बिहार का कौन सा नंबर है महिला शिक्षा में, बताइए। आप प्रेजेंट सबसे पिछड़ा राज्य है महिला शिक्षा में बिहार। मैं आ रहा हूँ। स्कूल ड्रॉप आउट्स में बिहार कौन से नंबर? अब आप ये गिनवा रहे हैं बिहार, स्कूल ड्रॉप आउट्स में बिहार कौन से नंबर? बिहार की हिनाई कर रहे हैं या बिहार स्कूल ड्रॉप आउट में सबसे अरे जवाब दीजिए ना। स्कूल ड्रॉप आउट में बिहार कौन से नंबर पे है? सर ये सरकार, ये सवाल आप किससे? सबसे पिछड़ा राज्य है। बिल्कुल है, तो ये सवाल आप किससे कीजिएगा सर? ये सवाल आपने जब बोला वर्तमान में बिहार उत्तीर्ण राज्यों में गिना जाता है, तो कौन से मानक है जो उत्तीर्ण राज्यों में गिना जाता है? नाम बताइए। किससे गिनिएगा, किससे कीजिएगा? आपने बोला भी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। ये सवाल आप किससे नाम बताइए। आप ये सवाल किससे कीजिएगा? आप ये सुनिए सर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाथ पैर सही सलामत है, बिजली का जमाना आ गया, पर इनको लालटेन युग में जाना, केरोसिन का तेल लगा के वो लाइट जलानी है। 55 साल की उम्र हो गई है। सुनिए, सुन तो लीजिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं। सुन तो लो सर, आपको हाय तोबा। मैं आया था पूछने के लिए, आप जवाब नहीं दे पाए। आया था पूछने, अकेले इनका भाषण करा दीजिए, राहुल गांधी की तरह अकेले इनका भाषण करा दीजिए। डिबेट करनी तो सर आपने आधा घंटा बोला है। अब वक्ता आप भी अच्छे हैं, वक्ता आप भी अच्छे हैं, और नहीं वक्ता भी अच्छे हैं, आपकी तरह नहीं चेचे में हाय लुट गया, हाय बर्बाद हो गया, हाय हमको ये नहीं करने दिया। सर आप लोगों का एक दिया हुआ है, ये सारी जितनी दर्द है ना, ये झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम, ये सारा आपको काम आएगा। अब 2 मिनट में दो, ये नहीं चेचे में इतना भी सलीका नहीं सीखा कि तमीज में बात कारण है। क्या बोले? बिहार के पिछड़ेपन का यही कारण है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है जो अपने पिछड़े हुए हैं, कि हम पीछे हैं। जब तक आप एक मिनट, आज कोई भी IPS IAS सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं, मगर एक भी वहाँ सेटल नहीं होना चाहता। सारे दिल्ली, गुड़गांव इस तरफ, यहाँ पोस्टिंग होगी लखनऊ वाली साइड, बिहार में नहीं जाना चाहते। ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। क्यों? एक मिनट, नोएडा, आप दिल्ली आए हैं, नोएडा जाइए, गुड़गांव जाइए, वहां पे देखिए बिहारी कितने काम कर रहे हैं। जाओ पंजाब जाओ, जो धान रोपते हैं ना वहां पे, उनको पूछिए कौन ज्यादा मेहनती अगर देश में है कहीं, तो बिहार के लोग। ये कहते हैं गे नहीं है। मैं यहाँ जाकर ही बिहारी इतने हैं ना हमारे पास, यहाँ पे मेहनती है, हम वो नहीं कर रहे, मगर वहाँ क्यों नहीं? आज गुंडागर्द सिस्टम नहीं है, वो सपोर्ट नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको एक कहावत, एक इसकी एग्जांपल देता हूँ यूपी की। 32 लाख 50 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई इन्वेस्टर मीट में उत्तर प्रदेश में। किस आधार पर? गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया। 32-33 लाख की फिल्म सिटी उठकर आ गई, कॉरिडोर बन गए, मगर ये गुंडा राज को समर्थन करते रहेंगे ना, वहाँ कोई इंडस्ट्री आएंगी। रिकॉर्ड बोलते हैं, समर्थन कोई नहीं करता है। जो समर्थन कर, बात रखिए, फिर अपनी बात रखिए, बहुत देर से बोल रहा हूँ, बताइए। गुंडा राज का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पहले चीज क्लियर कर दूं कि सरकार किसी की भी हो, अगर उसकी नीति अच्छी है तो उसी को आना चाहिए। इनफैक्ट वो मोदी जी हो, XYZ कोई भी हो, नीति अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, विकास के लिए क्या करना, क्या कमी कहाँ है फिर? हाँ, अब आइए मुद्दे की बात। होता क्या है कि जब हमारी जनता सरकार को विश्वास के साथ चुन करके भेजती है, हमें क्या पता कि वो अंदर जाके क्या करती है। अब हमें ये सोचना किसकी है फिर? बिल्कुल नेताओं की, जो हम भेजते हैं जिनको हम, वो तो आता है जी भैया जी, अब अगले देखिए सर, भैया साहब परिवारवाद को आप जाकर के नहीं, कितना भी गलत हो लालू प्रसाद यादव, चाहे सबका चारा खा गया हो, गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए, चाहे पूनम यादव के माथे पर गोली मार दी जाए, नाक का निस्तन काट दिया जाए, चाहे आपके जैसे पत्रकार को दिन दहाड़े मार दिया जाए, चाहे जो बिजली मांगने गए उनके माथे पर गोली मार दी जाए, चाहे बिहार के अंदर जंगल राज बन जाए, लेकिन नहीं, वोट देंगे लालू प्रसाद यादव को। अभी इतने
भाषण चल रहे हैं ना, अभी वहाँ पे इलेक्शन होने दो। ये पता क्या करेंगे, अपनी जाति वाला खोजेंगे पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे जाति वाला कौन सा कैंडिडेट है, किस पार्टी से खड़ा है, और वहाँ जाकर वोट डला देंगे। एक मिनट, अभी भी लालू प्रसाद कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है, बोलो लालू प्रसाद गलत है? कुछ मैं बिल्कुल कहता हूँ, सुनिए, लालू यादव जी की नीति बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल, एक मिनट, अगर भ्रष्टाचारी है जी क्यों? हरामजादा है वो, जनता का पैसा लूट कर आया है। मुर्दाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोल रहे हैं? तो बोलिए, मैंने क्या हम बोल आप किसी को अब मैं आपको जी बोल, देश के और टुकड़े होने से बचा गया। मैं आपको जी बोलता हूँ, आपको जी बोलता हूँ। सस्ता नशा करने के बाद सेहत को भी जी बोलते रहे हैं, ये आप सेहत को भी जी बोलते हैं। अमित शाह जी भी बोलता हूँ, मैं मोदी जी भी बोलता हूँ। तो जी बोलने में क्या है सर? जी बोलने में क्या है? बात सुनिए, ना ना ना, में क्या है? देखो, बोलिए नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। सुनिए भाई साहब, चेचे मेमे मत, पहली बात तो ये है कि नाथुराम जी, बुरहान मानी को सुनिए भाई, बुरहान मानी को, याकूब मेमन को, आपने नाथुराम आपने नाथुराम गोडसे जी पे बात की है ना, उसको कहा कि उसके बारे में बात की, हाँ उसके बारे में बात की है ना, जो आपने वो कैसे उसको मिलिटेंट भी बोला गया। क्या मिलिटेंट किसको बोलते हैं? जो अंधाधुंध गोलियां चलाए ऐसे ऐसे करके सभी को बोल। गोलियां चलाई नाथुराम गोडसे ने कहाँ चलाई थी अंधाधुंध गोलियां? बताइए आप। एक बंदे को मारा, उसको बोलते हैं हत्यारा। हत्यारा बोल सकते हैं उसको, आतंकवादी नहीं बोल सकते उसको। मैं बोल रहा हूं, लालू प्रसाद यादव चारा चोर है। नहीं, लालू प्रसाद यादव का बच्चा जमीन चोर है। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे जमीन दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाई साहब, लालू प्रसाद यादव के बेटे ने कहा, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अच्छा सुनिए, आ गया जी, चोर रहेगा। देखो, लालू प्रसाद जी का जो है वो बिल्कुल गलत है। उनकी नीतियों की वजह से बिहार का बेड़ा गर्क हुआ। नीतीश कुमार की बात सच्चाई है, सुनिए, इसमें सच्चाई है। लेकिन अगर यहाँ आप एक ह्यूमैनिटी बना रहे हैं कि आपको वोट मिलेगा, तो भैया हाथ जोड़ के नमन है आपको कि आपको वोट नहीं मिलेगा। जब गलत रहते हो आप, तेजस्वी दोबारा जोड़ के दिखाओ कैसे। नीतीश जी के, अगर नीतीश जी के बारे में अगर आप बोलोगे, नीतीश जी के बारे में बोलोगे, नीतीश कुमार के बारे में सुनो, ये कितना भी हाथ जोड़ ले, जनता माफ नहीं करेगी। आपने चारा चोरी की है। देखिए, मुद्दा बिहार था। ये तो वही है आपने चारा चोरी की है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप बता रहे थे भैया, कुछ बता रहे, कहाँ से आप? नहीं करेगी। मैं जम्मू से। चारा चोरों को क्या बोल रहे हैं आप? जो भाई ने मुद्दा उठाया भी बेरोजगारी का लेके और अशिक्षा को लेके, कहीं भी बेरोजगारी नहीं है काम करने वालों, जो काम करने वाले हैं ना। मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं 10th पढ़ा हूँ, ठीक है, और मैं 6-7 बंदे को जॉब दे रहा हूँ। मैं जम्मू के अंदर 6-7 बंदे को अपने पर्सनल अपने पास जॉब दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो 50,000 रुपये मंथली मैं कमा रहा हूँ, निकलो, ठीक है। कहाँ से बेरोजगारी है? बेरोजगारी उनके लिए है जो वो मानसिकता रखते हैं, जो 18 बच्चों का समर्थन करते हैं, ठीक है, और उनके लिए पर्सनल आरक्षण ढूंढते हैं, उनके लिए फैसिलिटी सारी ढूंढते हैं। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि 18 बच्चे क्यों हो रहे हैं, इस पे भी बैन लगाओ। एक तरफ थोड़ी कि हाँ एक तरफ बात करोगे आप। जम्मू के अंदर बेरोजगारी नहीं था पहले, जम्मू में 370। अभी पहले मुझे भैया के बोल रहे थे कि 370 बारे में मुझे पूछ रहे थे। अरे भाई 370 गया तो हम मतलब 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और ये जो कमर तोड़ रखी है युवाओं के बर्बाद कर रखा है इस बेरोजगारी ने, मोदी जी ने कई पॉलिसी के कारण टूटी हुई है। पहले वो सामने तो आए, वो बात करे भी किस कौन से मुद्दे। राहुल गांधी बोल रहे हैं युवाओं की कमर टूटी हुई है। राहुल गांधी जी कब बोला उन्होंने? अभी तो बोला नहीं, कोई बोला उन्होंने, रिसेंट में बोला था उन्होंने। वो एक ही टॉप पे ऐसे एक ही पटरी बिछाई हुई है जो उन्होंने 17 साल से उसी में दौड़ना चाहते हैं। वो नई पटरी ना लाना चाहते हैं कि कोई नया कोई मुद्दा लाए, नई कोई अपने वो रखे, वो उसी पे दौड़ना चाहते हैं पुरानी पटरी पे। ना वो उसको स्पीड का पता है कि नई कोई टेक्नोलॉजी के बारे में ना पूछेंगे, ना कोई नया मुद्दा रखेंगे। अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राहुल जी ने पूछना चाहिए उनको हर क्वेश्चन। बट ये एक ही आपने मुद्दा रटा हुआ है, जो पुराना क्वेश्चन रटा हुआ है, एक महंगाई महंगाई महंगाई। 3 इलेक्शन हार गए, तीसरे हारने वाले हो आप लोकसभा के। अभी जस्ट वो हारेंगे, 100% हारेंगे वो एक ही मुद्दा बस, महंगाई।